नमस्ते साथियों, थैंक यू स्कूल इनोवेशन काउंसिल, इनोवेशन सेल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. थैंक्स टू ऑल टीचर्स एंड थैंक्स टू ऑल द वंडरफुल स्टूडेंट्स सिटिंग हियर. सभी को मेरा नमस्कार. मैं अर्जुन पांचाल, आई एम द फाउंडर स्टार्टअप लाइफस्टाइल हब, फाउंडर पापा जपाटा जो एक चेन मैक्सिकन फूड आउटलेट्स की थी, ऑथर व्हाट हैपेंस इन अमेरिका एंड स्टार्टअप कोच. आज हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल्स की. और मैं एश्योर करता हूं, आपको प्रॉमिस करता हूं कि आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे में आप लोगों को बिजनेस मॉडल क्या होते हैं और किस तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं वो आपको उसकी मास्टरी हो जाएगी आधे घंटे में. बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल ये कि आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस बना के वैल्यू क्रिएट करते हो, वो बेचते हो और उससे पैसे कमाते हो. 3 स्टेप हैं इसमें. वैल्यू क्रिएट करते हो प्रोडक्ट से, वैल्यू डिलीवर करते हो कस्टमर तक और पैसा कमाते हो. ये 3 स्टेप होती हैं बिजनेस मॉडल की. नाउ कौन कौन से तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं ये देखते हैं. तो पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है सर्विसेज. बहुत सिंपल है, जो बचपन से सुनते आए हैं अपन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज. मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो 50 साल से चल ही रहा है, 50-60 पहले भी चलता ही था, 100 सालों से. मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसका कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. सर्विसेज जिससे प्रोडक्ट नहीं होता, इनटैंजिबल बोलते हैं जिसको, जो दिखते नहीं है प्रोडक्ट लेकिन हम कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे कि सैलून. अब सैलून कुछ प्रोडक्ट नहीं बेचता लेकिन वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको सर्विस बिजनेस मॉडल बोलते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, बिजनेस मॉडल. तीसरा होता है एग्रीकल्चर. एक कोर इंडस्ट्री होती है एग्रीकल्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं आती, सर्विस में भी नहीं आती. जो एग्रीकल्चर अपना एक अलग इंडस्ट्री है. बट बचे हुए सारे बिजनेसेस कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से रिलेटेड है. इन लास्ट 20 ईयर्स, आखिरी 20 साल में बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स, नए नए बिजनेस मॉडल्स आए हैं. क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड एमर्जेंस ऑफ आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज. नाउ आपने फ्रीमियम, प्रीमियम, D2C, पे एज यू गो, ये जितने भी बिजनेस मॉडल्स आए हैं, ये बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड एमर्जेंस ऑफ आईटी इंडस्ट्री. देखते हैं कौन कौन से हैं. वेट एंड हुक बिजनेस मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, ब्रिक्स, क्लिक्स, फ्रेंचाइजी, प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन, BNPL, बाय नाउ पे लेटर, पे एज यू गो, लीजिंग एंड रेंटिंग, ऑनलाइन ऑक्शन, मार्केटप्लेस, एग्रीगेटर, SaaS business models, software as a service, cutting out middlemen, multi-level marketing, advertising model, affiliate, dropship, और भी बहुत सारे तरीके के बिजनेस मॉडल्स होते हैं. ये जो खास अभी चल रहे हैं बिजनेस मॉडल, उनको मैंने बताया है. क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ, अगेन, जैसे जैसे हमारा आईटी और टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे बिजनेस मॉडल्स चेंज होते जा रहे हैं. आपके स्कूल का एक बिजनेस मॉडल है, राइट? बायजूस का अलग बिजनेस मॉडल था, अन अकेडमी का अलग बिजनेस मॉडल है, कोचिंग इंडस्ट्री इज अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल. आप देख रहे हो, एक स्कूल अलग है, कोचिंग अलग है, ऑनलाइन कोचिंग अलग है. कोई रिकॉर्ड करके बेच रहा है, कोई लाइव सेशन दे रहा है. सभी लोग कमा रहे हैं. आपको सबसे ज्यादा किससे कमाना है? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं. अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप उससे 10 रेस्टोरेंट खोलेंगे या एक जोमेटो जैसा एप्लीकेशन खोलेंगे. दोनों ही फूड सर्व कर रहे हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट से कमा रहा है, 10 रेस्टोरेंट से, और एक जोमेटो. नाउ इमेजिन आप कौन सा खोलेंगे. इमेजिन जोमेटो का कितना ग्रोथ हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में, उतना 10 आउटलेट का ग्रोथ हो सकता है क्या? सोचिए. सो एक कौन सा आप बिजनेस मॉडल एडॉप्ट करते हैं वो बहुत जरूरी होता है. आप 2-3-4 बिजनेस मॉडल भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं बाद में कैसे. सो मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट, पहले देखते हैं कि ये वाले कौन से बिजनेस मॉडल होते हैं. पहले हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग में भी असेंबलिंग बिजनेस मॉडल अलग होता है. मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो उसमें. आप रॉ मटेरियल को, स्टील जैसे, स्टील को हम लोग पिघलाते हैं और उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, बोलते हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग. असेंबलिंग में आप 4, 5, 10 पार्ट्स साथ में लेके एक प्रोडक्ट बनाते हो. कार का जो असेंबलिंग होता है, कार का असेंबलिंग होता है, और स्टील का मैन्युफैक्चरिंग, एक प्लास्टिक बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग होता है. ये फर्क होता है. R&D, जैसे कि आप कोई से भी
मैन्युफैक्चरिंग कोई से भी प्रोडक्ट में या सर्विसेज में R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हो और उससे पैटेंट से कमाते हो आप, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो पैटेंट्स होते हैं उससे कमाते हो आप। प्रोडक्ट डिजाइन अलग बिजनेस जिसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत सारी कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, ये मैन्युफैक्चर बोल सकते हो आपको, क्योंकि ये इनटैंजिबल सॉफ्टवेयर है, वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में होता है, इसलिए हम लोग उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोल रहे हैं, इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग के साथ में रखा हुआ है। अभी हम नीचे आते हैं, आपको दो कार्स दिख रही होगी इसमें, ग्लैंजा और बलेनो, दोनों एक जैसी कार दिखती हैं, लेकिन बहुत फर्क है बिजनेस मॉडल में। जो बलेनो है, जो मारुति है, मारुति असेंबल करती है, लेकिन टोयोटा अपना इंजन डिजाइन और डेवलप करती है, उस पर R&D करती है। आप सोच रहे हो बहुत फर्क है। आपको दूर से एक जैसी दिखती है कार, लेकिन बिजनेस करने में बहुत फर्क है। एक R&D करती है, प्रोडक्ट डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है अपने इंजन्स का। मारुति इंजन्स लेता है, टायर्स लेता है, सीट कवर्स लेता है, बॉडी लेता है और उसको असेंबल करके आगे बेचता है। तो देख रहे हो आप कैसे कैसे बिजनेस मॉडल चेंज होते हैं। एक और बिजनेस मॉडल का नाम है बेट एंड हुक बिजनेस मॉडल। आपने देखा होगा जब आप मछली पकड़ने जाते हो तो आप बेट बोलते हैं उसको, आप बेट देते हो और आप हुक कर लेते हो उसको। दो प्रोडक्ट्स हैं, एक मेन प्रोडक्ट है और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, दोनों साथ में बेच देते हो और उसमें से एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कस्टमर को बार बार खरीदना पड़ता है, वो अटक जाता है उसमें। एग्जाम्पल, आप केंट का RO प्यूरिफायर लेते हैं, तो जब मशीन लेते हैं तो एक बार नहीं लेते हैं, उसमें फिल्टर हर 6 महीने में आपको प्रिंटर उसका फिल्टर चेंज करना है, जिसका कॉस्ट 3 से 6 हजार रुपए आता है। तो आपने एक बार केंट नहीं बेचा है, आप हर बार बेचते हो और वो फिल्टर केंट मशीन में ही लगता है। ये है बेट एंड हुक बिजनेस मॉडल। प्रिंटर्स भी ऐसे ही होते हैं, प्रिंटर खरीद लेते हो, कार्ट्रिजेस लगानी पड़ती हैं आपको, उसी में लगेगी वो। जिलेट का एक हैंडल खरीदते हो, लेकिन वो ब्लेड उसी में लगेगा। आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं बेट एंड हुक बिजनेस मॉडल। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग खत्म करते हुए सर्विस बिजनेस मॉडल्स पे आते हैं। सर्विस में दो कैटेगरी होती है, पहली कैटेगरी है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दूसरी कैटेगरी होती है रेवेन्यू स्ट्रीम। हम लोग पहले बात करेंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, दूसरा हम लोग फिर रेवेन्यू स्ट्रीम पे बात करेंगे। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, तो आपने एक देखा होगा कि सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, और उसके बाद कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है। आई एम रिपीटिंग, पहले सप्लायर होता है, सप्लायर अपना सप्लाई मैन्युफैक्चर, जैसे आपने गुड डे बिस्किट होता है, तो गुड डे का बिस्किट मैदा एक जगह से आता है, काजू एक जगह से आते हैं, वो लोग मैन्युफैक्चर करके प्रोसेस करते हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है और फिर वो रिटेलर पे जाता है और रिटेलर आपको सेल करता है। ये हो गए सब अलग अलग, एक सप्लाई चेन बोलते हैं इसको, वैल्यू चेन बोलते हैं हम लोग। इसमें दो बिजनेस आते हैं, ट्रेडिंग और ब्रोकरेज का। आप ये डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं बीच में, इसको प्योर सर्विस होता है। क्या करता है ये कि ये मैन्युफैक्चरर से माल लेके और रिटेलर तक देता है और बीच में कमीशन लेते हैं लोग, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। एक और बिजनेस मॉडल होता है जो ब्रोकरेज होता है। ब्रोकरेज क्या होता है? कुछ नहीं, एजेंट होते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल के बीच में एजेंट भी होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को कनेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है देखो मैं 50 रिटेलर को जानता हूं, आप मुझसे सौदा करो, मैं आपको 50 रिटेलर से कनेक्ट करता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है बहुत अच्छी बात है, आप करो, ये हेडेक मैं नहीं लूंगा, आप ले लो, मेरा काम है, मैं मैन्युफैक्चरर से माल ले लूंगा, आप आगे जाके रिटेलर को देखो। तो जो ब्रोकर होता है बीच में वो कमीशन लेता है। तो आप देख रहे हो फर्क। डिस्ट्रीब्यूटर जो ट्रेडर होता है वो अपना खुद का पैसा लगाता है, वो बोलता है कि मैं 1 करोड़ के गुड्डे या बिस्किट्स ले लेता हूं, 1 करोड़ के, और मैं उसको 50 रिटेलर को सप्लाई कर दूंगा 2 महीने में, 3 महीने में, जो मार्जिन होगा मैं बीच में रखता हूं। ब्रोकर बोलता है कि ये जितना भी बिजनेस होगा मुझको 1% कमीशन दे देना, क्योंकि मैं हेडेक ले रहा हूं सबसे कनेक्ट कराने का, ये बिजनेस है। तो दोनों बिजनेस बिस्किट्स का ही काम कर रहे हैं, कुकीज का, लेकिन एक ट्रेडिंग कर रहा है और एक ब्रोकिंग कर रहा है। अब आते हैं ब्रिक्स एंड मोर्टार। ब्रिक्स एंड मोर्टार मतलब नथिंग बट रिटेल बिजनेस मॉडल। रिटेल बिजनेस मॉडल में आपको पता ही है रिटेल बिजनेस मॉडल कैसा होता है। एक डीमार्ट जैसे किराना शॉप, कोई सा भी शॉप हो गया जो ब्रिक्स एंड मोर्टार लेके बैठा है, वो रिटेल बिजनेस मॉडल हो गया। द सेकेंड इज, आपने देखा होगा ब्रिक्स एंड क्लिक बिजनेस, जिसमें
क्लिक्स भी आ गया अभी। आपके पास डीमार्ट है, डीमार्ट का ऑनलाइन स्टोर भी है जहां पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, उसको बोलते हैं ब्रिक्स एंड क्लिक्स। ब्रिक्स भी है, क्लिक्स भी है, ब्रिक्स एंड क्लिक्स बिजनेस मॉडल। थर्ड होता है ऑनलाइन ई कॉमर्स, ऑनलाइन रिटेल, क्लाउड बिजनेस बोल सकते हो आप, जिसमें फिजिकल कुछ भी नहीं है, ब्रिक्स एंड मोटार नहीं है, ऑनलाइन ई कॉमर्स, वो ऑनलाइन ई कॉमर्स हो गया। सो 3 तरह के बिजनेसेस यहां पे हो गए हैं। अब आपके पास रिटेल है, लेट्स से आपने कुछ रेस्टोरेंट चालू किया, जैसे पापा जपाटा हमने चालू किया था, मैक्सिकन फूड आउटलेट था। जब उसका अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तो हम लोगों ने उसका फ्रेंचाइजी बेच दिया। लोग पूछने लगे कि ऐसा के ऐसा ही हमको भी खोलना है, तो हमने बोला कि आप ठीक है आप ले लो। तो उसे बोलते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। मैकडोनल्ड वेर आप फ्रेंचाइजी ले लेते हो, उसके अगेंस्ट आप क्या देते हो, फ्रेंचाइजी फी देते हो। जैसे पापा जपाटा हमारा ब्रांड था, पापा जपाटा हम लोगों ने पुणे में था, एक पर्सन इंदौर से आते हैं और बोलते हैं कि हमको फ्रेंचाइजी खोलना है पापा जपाटा की इंदौर में, तो हम लोगों ने उनसे 3 लाख रुपए लिए। 3 लाख, अब ये डिपेंड करता है आप कितना फ्रेंचाइजी फी लेते हो, 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 50 लाख भी होता है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ब्रांड है। हम लोगों का छोटा ब्रांड था तो 3 लाख। उसके अगेंस्ट आप रॉयल्टी भी लेते हो, 5% से लेकर 7% तक रॉयल्टी हो सकता है कि जो भी सेल हर महीने होगा उसका आप रॉयल्टी लेंगे। तो अगर 5 लाख का सेल है तो 5% के हिसाब से 25,000 रुपए एवरी मंथ आप उस फ्रेंचाइजी जिसने लिया है उनसे आप लेंगे, ठीक है। अब हबीब सैलून भी होते हैं, टाइम होता है एजुकेशन इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग बिजनेस मॉडल होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो हमने ऑलरेडी बात किया। फर्क इतना ही है, दोनों B2B है, एक B2C है और एक B2B है, ये फर्क है। फ्रेंचाइजी में बिजनेस मॉडल क्या होता है कि आप किसी को बेचते हो फ्रेंचाइजी और वो फर्दर कस्टमर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप में क्या करते हो, आप रिटेल को देते हो, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप में मल्टीपल ब्रांड्स दे सकते हो। मैं आपको ब्रिटानिया भी बेच सकता हूं, पार्ले भी दे सकता हूं, आपको मल्टीपल ब्रांड्स दे सकता हूं कुकीज के, वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी मैं 4 तरह के ब्रांड्स दे सकता हूं रिटेलर्स को। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, 3 4 5 तरह के ऑयल, मेकअप, कुछ भी प्रोडक्ट हो गया, मैं ब्रांड्स रख सकता हूं। फ्रेंचाइजी में ये नहीं कर सकता। मैं फ्रेंचाइजी में नहीं बोल सकता कि मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी लेके मैं सबवे भी बेच दूं उसमें, वो नहीं हो सकता। फ्रेंचाइजी में आप ब्रांड बेचते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हो, ये फर्क होता है। अभी आप फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं, आप सिर्फ खुद का ब्रांड खोलते हो। पापा जपाटा बोलता है कि हम 100 आउटलेट्स खुद के खोलेंगे, तो हमारा पैसा लगाना पड़ेगा उसमें और प्रॉफिट भी हमारा होगा। अभी 100 फ्रेंचाइजी बेचते हैं तो बिजनेस मॉडल अलग हो गया। फ्रेंचाइजी बेचेंगे तो हमारा पैसा नहीं लगाना है, जो खरीद रहा है वो पैसा लगाएगा। देख रहे हो अब, जैसे जैसे बिजनेस मॉडल बदलता है चीजें बदल जाती है। द नेक्स्ट इज D2C, दैट इज कटिंग आउट मिडिलमैन। ये भी इंटरेस्टिंग है, आजकल बहुत चल रहा है। अभी मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है, रिटेल है और फिर कस्टमर है। नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, बोलते हैं बॉस रुको, ये होलसेल और रिटेल को कमीशन हम नहीं देने वाले, हम लोग डायरेक्टली जाएंगे कस्टमर पे। और ये जो हम 100 रुपए का माल बेचते हैं, रिटेलर 150 रुपए में देता है कस्टमर को, हम डायरेक्टली जाएंगे और 120 रुपए में देंगे कस्टमर को, इनको हटा देते हैं। ये 20 रुपए हमारा है और कस्टमर को भी फायदा है, कस्टमर को सस्ता हो गया। तो कटिंग आउट मिडिलमैन। आप बहुत सारे क्लाउड किचन हो गया, घर से कुछ काम कर रहे हैं, घर से कुछ बेच रहे हो, घर से कुछ मैन्युफैक्चर छोटा मोटा करके बेच रहे हो, या छोटा सा यूनिट है आपका मैन्युफैक्चर, आप खुद अपना वेबसाइट करके, खुद मार्केटिंग करके, खुद सेल कर रहे हो, कोई बीच में नहीं है उसमें। बट उसमें डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत लग जाता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बहुत लगता है। तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान है सब कुछ, पर ये जस्ट डिफरेंट बिजनेस मॉडल है जो अभी काफी काम किया है। मामा अर्थ जैसे आपने नाम सुना होगा, D2C बिजनेस मॉडल है उसमें, पर अब ऑफ कोर्स वो B2B भी करते हैं, बट D2C से स्टार्ट हुआ था मामा अर्थ। आपको खुद को ब्रांड बनाना होता है, इस पे कोई होलसेलर रिटेलर पुश नहीं करता है आपको कि सर मैडम ये ले लो, आपको ऑनलाइन जाके आपको खुद को ब्रांड बनाना है। द नेक्स्ट इज ड्रॉपशिप मॉडल। इंटरेस्टिंग है ड्रॉपशिप मॉडल। अभी क्या हो रहा है, यहां पे एक बॉम्बे में सप्लायर बैठा है क्लोथिंग इंडस्ट्री, लेट्स से उसके पास ओवरसाइज टी शर्ट, जीन्स, सारा क्लोथिंग ब्रांड है, और यहां पे बैंगलोर में एक कस्टमर है। अब बैंगलोर को ये नहीं पता कि सप्लायर वहां पे इतने अच्छे कपड़े बेच रहा है,
बॉम्बे में कपड़े वाले को नहीं पता मेरे कस्टमर्स और कहां पे हैं पूरे इंडिया में, मैं कहीं भी बेच सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता, तो मुझे तो सेल बढ़ाना है। तो आप नीचे देख रहे हैं ये सप्लायर है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कस्टमर है। सप्लायर को कस्टमर नहीं पता, कस्टमर को सप्लायर नहीं पता। अभी बीच में आप आते हो और एक वेबसाइट खोलते हो और बोलते हो सुनो मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं पूरे इंडिया में, जो जो कस्टमर आएगा मैं वो ऑर्डर्स लूंगा और वो ऑर्डर्स मैं सप्लायर को दे देता हूं बॉम्बे में। आपको कुछ नहीं करना है, पैक करना है उसको और उसको डिलीवर करना है। सप्लायर बोलता है अरे आप मेरे को इतना धंधा दोगे, हाँ इसके अगेंस्ट आप कमीशन ले लो, तो हर ऑर्डर पे 10-5% कमीशन आप रख लो। तो आप देख रहे हो और कस्टमर को अच्छा हो गया। अच्छा, कस्टमर को सप्लायर का नहीं पता है, कस्टमर को आपका ब्रांड पता है ऑनलाइन। लेट्स से एबीसी आपका ब्रांड है, तो आपको एबीसी ब्रांड पे वो ऑर्डर करेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी एबीसी को ही कनेक्ट करेगा। आपको होलसेल में प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ पास ऑन करना है, पास ऑन गेम है। इधर से ऑर्डर आया उसको दे दिया, वो सप्लायर ही बेच देगा, आपको सिर्फ ऑर्डर लेना है यहाँ पे और कुछ इशू हो तो सॉल्व करना है। ये हो गया ड्रॉपशिप मॉडल। अब हो गया सर्विस और मार्केट प्लेस वर्सेज एग्रीगेटर। अब आप देख रहे हैं मार्केट प्लेस और एग्रीगेटर एक सर्कल में है, सर्विस एक सर्कल में। इसका बहुत बड़ा रीजन है मैंने इसको क्यों डिवाइड किया है। एक सर्विस बिजनेस मॉडल जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, जैसे कि मैं बहुत सारे प्लम्बर्स इलेक्ट्रिशियन को हायर कर लेता हूं, लेट्स से 50 वर्कर हायर किए, उनको सैलरी देना है मुझे, ये हो गया सर्विस बिजनेस मॉडल। एक रेस्टोरेंट खोला है मैंने, सर्विस बिजनेस। एक सैलून खोला है मैंने, सर्विस बिजनेस, मैं सर्विस दे रहा हूं, रिपेयर सर्विसेज है, सर्विस दे रहा हूं। सर्विस मतलब ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व है उसमें। मेरे पास 4 गाड़ियां हैं खरीदी हुई लॉजिस्टिक में और लॉजिस्टिक कंपनी चलाता हूं, सर्विस बिजनेस मॉडल है। दूसरा होता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस बोलता है मैं एक प्लेटफॉर्म खड़ा करता हूं, जिसको आना है आ जाओ, बायर्स और सेलर, सारे कार वाले आ जाओ, सारे बायर्स आ जाओ, ओला उबर हो गया। अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी, वो बोलता है कि सारे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, गिग वर्कर्स जितने भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट, सब आ जाओ उस पर, बायर्स भी हैं। दिस मार्केट प्लेस। ओयो रूम्स बोलता है सारे होटल्स। अब मैं होटल नहीं खोल रहा हूं, सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म खोल दिया, सारे होटल्स वाले उधर आ जाओ, बायर्स उधर आ जाओ, सेलर्स उधर आ जाओ। ये होता है डिफरेंस। आप क्या लगता है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, ज्यादा स्केलेबल कौन है, ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? प्लेटफॉर्म बेस्ड, राइट। नाउ आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्लेस एंड एग्रीगेटर। इन दोनों का सिंपल सा डिफरेंस है, मार्केट प्लेस पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिकते हैं, एज इन आपका हाउस होल्ड भी हो गया, शैम्पू भी हो गया, ईटरीज भी हो गई, घर के कुछ आइटम्स, टॉयलेटरीज भी हो गया, सब कुछ मिलता है अमेजोन पे। लेकिन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे एक ही टाइप की चीज मिलती है, जैसे कि रेड बस हो गया, उस पर सिर्फ बसेस मिलेंगी आपको, ओयो रूम्स पे सिर्फ होटल मिलेंगे, ओयो रूम्स पे आपको कार नहीं मिलेगी। हाँ, एसोसिएशन हो सकता है, इसको बोलते हैं अफिलिएट बिजनेस मॉडल, जो आने वाला है कि ओयो रूम आपने बुक किया तो कार भी बुक हो गई, मेक माई ट्रिप पे बुक किया तो कैब बुक हो गई। ये हो गया अफिलिएशन बिजनेस मॉडल, कि कार वाला को बिजनेस मिल रहा है, वो उसको कमीशन देगा मेक माई ट्रिप को, वो हो गया अफिलिएशन। एक और बिजनेस मॉडल जो आने वाला है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल। इसमें एक बंदा कंपनी चालू करता है, अब वो बोलता है कि मैं सीईओ नहीं हूं, मैं सेल्स पीपल हायर नहीं करूंगा, मैं अकाउंटेंट हायर नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को बेचता हूं, 2 लोगों को बेचता हूं। लेट्स से प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन है, मैं प्रोटीन दोनों लोगों को बेचता हूं और मैं उन दोनों को बोलता हूं तुम 2 लोग और लाओ, तो टोटल कितने हो गए, अब 4 लोग, उनके नीचे और ये 2 लोग, 6 लोग हो गए। वो नीचे 4 लोग को ये बोलते हैं और लोग लाओ तुम, मतलब तुम भी प्रोटीन खरीदो और प्रोटीन बेचो, जब प्रोटीन बेचोगे तो आपको कमीशन मिलेगा। ये हो गया एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो 4th सबसे नीचे वाली रो है, इसका कमीशन 3rd वाली रो को जा रहा है और कुछ छोटा 2nd को भी जा रहा है और थोड़ा 1st वाले को भी जा रहा है, क्योंकि 1st वाला ही 2nd वालों को लाया, 2nd 3rd को लाया, तो सब कुछ छोटा 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 कमीशन ऊपर तक जाता है। और क्या जो ऊपर वाला बंदा बैठा है वो भाग गया तो बहुत पैसे कमा लिए चल जाए। यहां पे आती है बात एथिक्स की। ये बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन बहुत लोग इसको गलत वे में ले लेते हैं
और एथिक्स नहीं होते हैं तो ये बिजनेस मॉडल पे नाम आता है, बाकी ये बिजनेस मॉडल अच्छा बिजनेस मॉडल है। द नेक्स्ट इज लीजिंग एंड रेंटिंग। आप घर रेंट आउट करते हैं, सिंपल है, पर क्या आप क्लॉथिंग रेंट आउट कर सकते हो? आप लेट्स से 1 करोड़ के शादियों के सूट्स एंड ब्लेजर्स आप खरीद लो एक साथ और उसको रेंट पे दे दो, वो भी कर सकते हो, वो अलग बिजनेस मॉडल है। क्लॉथिंग कर सकते हो, फर्नीचर कर सकते हो, फरलैंको यही करता है, रेंटो मोजो यही करता है, सो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, ऑफिस स्पेस रेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है, कंप्यूटर्स रेंट आउट होते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें रेंट आउट होती हैं। अब आ जाते हैं सर्विस बिजनेस मॉडल एज रेवेन्यू मॉडल। मतलब सर्विस बिजनेस मॉडल है, आपने अभी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, अब एज रेवेन्यू मॉडल। इसका मतलब सिंपल है कि ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो होती है, कहां से कमाते हो आप, उस पर बहुत निर्भर करता है आपका बिजनेस मॉडल। जैसे कि एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन रेवेन्यू। न्यूज़पेपर का क्या कीमत होता है रोज का? 2-4 रुपए, 5 रुपए, पर वो किससे कमाते हैं ज्यादा? एडवर्टाइजमेंट्स। सिमिलरली जितने भी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, जितनी भी यूट्यूब हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी अभी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किसी ने पैसा लिया आपसे इंस्टाग्राम पे आने का, फेसबुक पे आने का, यूट्यूब पे आने का, ये सब फ्री है। कहां से कमाते हैं ये लोग? एडवर्टाइजमेंट से, इसलिए इसको एडवर्टाइजिंग मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट इज अफिलिएट बिजनेस मॉडल। अफिलिएट बिजनेस मॉडल मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको। अगर मेक माई ट्रिप कैब करती है तो कैब वाला उसको पैसे, मतलब 2 ब्रांड साथ में आके एक दूसरे का माल बेचती है, उसको अफिलिएट बिजनेस मॉडल बोलते हैं। कल से कोका कोला एक स्कैनर लाता है, बोलता है कि कैडबरी डेयरी मिल्क आप लोगे 10% ऑफ में, तो आप स्कैन करोगे 10% ऑफ, तो कैडबरी का सेल बढ़ाना, तो कैडबरी उसको कुछ परसेंट कोका कोला को देगा। ठीक है, कैडबरी पे गया, स्कैनर किया, कोका कोला फ्री में, तो आप समझ गए, अफिलिएट बिजनेस मॉडल बोलते हैं इसको। आप बोलते हैं अफिलिएट तो कमीशन बिजनेस मॉडल, नो, ब्रोकर का कोई ब्रांड नहीं होता। यहां पे अफिलिएशन में 2 ब्रांड होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी ब्रांड है अपने आप में, तो वो भी एक अफिलिएशन ही है। तो अफिलिएशन में 2 ब्रांड साथ में आते हैं, ब्रोकर्स 2 ब्रांड्स को कनेक्ट करके बीच में कमीशन कमाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लास्ट हम लोग लेते हैं फ्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो बिजनेस मॉडल। फ्रीमियम बेसिक फीचर्स आर फ्री फॉर एवर, जिंदगी भर फ्री है। लिंक्डइन जिंदगी भर बेसिक फीचर्स फ्री है, प्रीमियम फीचर्स का पैसा है, इसलिए फ्रीमियम। फ्रीमियम कैनवा फ्री यूज कर सकते हो जिंदगी भर आप, प्रीमियम फीचर्स का पैसा है। सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल सेकंड, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे कुछ फ्री नहीं है, पैसा दो, सब्सक्राइब करो और 1 मंथ तक देखो। जोहो वन भी B2B सॉफ्टवेयर है, उसमें भी पैसा दो। सो सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। आप नेटफ्लिक्स को बोलोगे फ्रीमियम बनने के लिए कि 2 मूवीज फ्री में दे दो मंथ में, उसके बाद चार्ज करना, होगा क्या ऐसा? या हर मूवी आधा घंटा फ्री बता दो और उसके बाद चार्ज करो, यह भी हो सकता है। पर अगर आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है नेटफ्लिक्स जैसा, तो आपको फ्रीमियम की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट? पैसा लोग देंगे, राइट? तो जब प्रोडक्ट में बहुत दम है तो, और ऐसा नहीं लिंक्डइन में दम नहीं है, कैनवा में दम नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन क्या चीज है एक्चुअली। सोशल मीडिया अलग बिजनेस है, नेटफ्लिक्स अलग बिजनेस है, इसलिए अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। लास्ट होता है पे एज यू गो। इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट आपने यूज किया है उतना पैसा आप एंड में दे दोगे। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप एंड में जितना यूज किया है आप पे कर देते हो। नेटफ्लिक्स को आप बोलोगे पे एज यू गो बिजनेस मॉडल बनने का, जैसे कि जितनी मूवीज आपने देखी है उतनी मूवीज का पैसा है। ज्यादा मूवीज देखेंगे तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा, लोग कम मूवी देखेंगे कम पैसा मिलेगा। तो ये भी हो सकता है। तो आप डिस्कस कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए इस क्लास के बाद, क्या होना चाहिए नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल, या वो आपका OTT प्लेटफॉर्म है आपका कैसा होगा। तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो अभी बताए हुए मैन्युफैक्चरिंग, R&D,
प्रोडक्ट डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप कॉस्ट सेंट्रिक है, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कस्टमर रिलेशनशिप सेंट्रिक है, फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनरशिप पे बेस्ड है, कटिंग आउट मिडिलमैन की एक्टिविटीज पे बेस्ड है, ड्रॉप शिप, मार्केट प्लेस, ऑनलाइन ऑक्शन, एडवर्टाइजिंग सब चैनल्स पे बेस्ड है, एंड लास्ट ये सारा रेवेन्यू है। ये बीएमसी है, आप देखोगे तो ब्यूटिफुल। आप देख रहे हो कैसे कनेक्ट हो रहा है बीएमसी। नहीं पता तो आप बिजनेस मॉडल कैनवास एक बार सर्च कर लेना गूगल पे। ये 9 ब्लॉक बिजनेस मॉडल है और सारे ब्लॉक का मीनिंग है। तो ये जो बिजनेस मॉडल्स मैंने जहां जहां पे प्लेस किए हैं वो ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे नीचे एडवर्टाइजिंग, अफिलिएट, ब्रोकरेज, प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन, लाइसेंसिंग, पे एज यू गो, सब रेवेन्यू स्ट्रीम पे बेस्ड है। करेक्ट। और भी बहुत सारे तरह के बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं, आप उनको जानिए, सोचिए, और मैं आशा करता हूं कि आप इसमें से कुछ बिजनेस मॉडल अप्लाई करके इन योर स्टार्टअप्स आप बहुत लोगों की हेल्प करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। थैंक्स टू ऑल द वंडरफुल स्टूडेंट्स। I wish you all the best in your life. Thank you guys.